हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार व्हीकल। आज हम बात करेंगे इस मारुति सुजुकी इको के बारे में। हमारे पास जो मॉडल है इसका 5 सीटर एसी वाला मॉडल है एंड इसका हमने कंपैरिजन किया था 6 सीटर वाले के साथ, तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी हम बात करते हैं 5 सीटर एसी वाले मॉडल की। तो इसकी चाबी देख लेते हैं। तो चाबी में आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी एंड ये प्लेन की मिल जाएगी आपको, दोनों ही। गाड़ी की बात करते हैं, मैं इसकी हेडलाइट्स ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी हेडलाइट्स ऑन कर ली है। यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स, ताकि आपको हेडलाइट बढ़िया देखने को मिले। ये हो जाएगा इसका इंडिकेटर, ये हो जाएगी हाई बीम लो बीम वाला बल्ब एंड पार्किंग लैम्प। तो आपको बिल्कुल सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर हेडलैम्प्स यहाँ पे मिल जाते हैं। बम्पर एंड जो ग्रिल है पूरी ब्लैक मैट में दी गई है। सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी आपको क्रोम में एंड फॉग लैम्प का प्रोविजन दिया गया है, जो आप कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज ले सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर प्लेट के लिए आपकी जगह हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके बोनेट के अंदर आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले इसकी लाइट्स मैं ऑफ कर देता हूँ एंड यहाँ पे ओपन करते हैं इसका बोनेट। तो बोनेट आप ओपन करोगे, यहाँ पे ये छोटा बोनेट इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो इंजन है वो आपको ड्राइवर सीट के नीचे मिलता है। जो आपका फ्रंट कैबिन है वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं मिलता है क्योंकि आपका इंजन यहाँ पे नहीं है। ये आपका रेडिएटर हो जाएगा, ये आपका कूलेंट वाला बॉक्स, ब्रेक ऑयल एंड वॉशर फ्लूइड का इनलेट। तो ये सब छोटी सी बेसिक चीज़ें आपको मिल जाती है इसके बोनेट के अंदर। ऊपर हो जाएगा आपका प्लेन ग्लास एरिया, 2 वाइपर दिए गए हैं एंड ये ब्लैक पार्ट में ही आपके वॉशर्स भी इंटीग्रेटेड है। इसके बाद इसके साइड सेक्शन में फेंडर पे आपको मिल जाएगा इंडिकेटर। 155 R13 का टायर सेक्शन है, सिल्वर में स्टील रिम्स 4 नट के साथ एंड 160 mm का आपका यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। आगे आपको डिस्क ब्रेक एंड पीछे मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक। इको में खास बात यह है कि आपकी रियर व्हील ड्राइव आती है। बाकी जैसे आपकी अदर गाड़ियाँ वैगनार है, ब्रेजा है, वो सब आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव हो जाती हैं। तो इस प्राइस पॉइंट में आपको रियर व्हील ड्राइव गाड़ी मिल जाती है। यहाँ पे इसके मिरर्स आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेंगे, तो इसके कोई भी कंट्रोल्स आपको इलेक्ट्रिकली नहीं दिए गए हैं। इसी के साथ हम इसके प्राइसिंग की बात भी कर लेते हैं। तो ये एसी वेरिएंट 5 सीटर वाला आपका 5.54 लाख न्यू जीएसटी रेट के हिसाब से हो जाता है। पहले इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, अभी जीएसटी रिवीजन के बाद ये 4 मीटर के अंदर वाली गाड़ी है तो काफ़ी सही रेट हो चुका है इसका। तो मतलब आप इसका ये टॉप मॉडल ही मान लो। इसमें अगर आपको सीएनजी ऑप्शन लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। बाकी इसके दोनों डोर्स आपको ये ब्लैक मैट में मिलते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ प्रोविजन दिया गया है एंड नीचे मिल जाता है आपको इसका फ्यूल टैंक। तो वो आपको चाबी से ही ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 32 लीटर्स का टैंक, जो कि आपको एवरेज देता है 19.71 ARAI क्लेम। इसी के साथ बात करते हैं इसके रियर सेक्शन की एंड इसकी जो भी लेंथ, हाइट और विड्थ है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। आई थिंक 3675 mm है, बट एग्जैक्ट जो भी है वो स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगा। रियर सेक्शन के लिए भी मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाला इसका पार्किंग प्लस ब्रेक लैंप। ये अभी पार्किंग लैंप चालू है, आप ब्रेक प्रेस करोगे यही वापस ग्लो हो जाएगा। ये इंडिकेटर, ये रिफ्लेक्टर एंड ये रिवर्स गियर की लाइट। तो रिफ्लेक्टर्स आपको बम्पर में ना देखे, ऊपर टेल लैंप सेक्शन में ही इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ इसका ओवरऑल रियर लुक मिलेगा। प्लेन ग्लास मिल जाता है ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ। सुजुकी की बैजिंग, 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स आपकी ऑन कर दी है मैंने एंड ये जो बटन दी गई है इससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। ये हो जाएंगे आपके 2 पार्किंग सेंसर्स जो कि ब्लैक बम्पर में ही इंटीग्रेटेड है। तो अब ओपन करते हैं इसका बूट आपको लॉक अनलॉक करना है तो यहाँ से करना पड़ेगा। अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है इको में। ये हो जाएगा आपका 510 लीटर्स का बूट स्पेस। अगर आप सीएनजी लेते हो तो सीएनजी वाले मॉडल में यहाँ रियर पार्ट में सीएनजी फिट करके आपको मिलती है। बाकी फीचर वाइज आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा खासा आपको स्पेस दिया गया है। 5 लोग बैठने के बाद भी यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान भी कैरी कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया मैं, यहाँ से इसका नट दिया गया है। तो इसको जैसे ही आप ओपन करोगे एंड ये जो आपकी स्टेपनी आपको दिख रही है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगी एंड आप उसको एक्सेस कर सकते हो इस नट के थ्रू। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं एंड आपको लॉक करना है तो राइट साइड में आपका ये अनलॉक हो जाता है। वापस को लेफ्ट कर दोगे तो ये बूट आपका लॉक हो गया है और यहाँ पे आप प्रेस करके देखोगे तो अब ये आपका ओपन नहीं होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे इनके डोर्स की। ये जो आपके रियर डोर है वो दोनों साइड से ऐसे स्लाइडर दिए गए हैं, आपको ये प्रेस करके खींचना है। आपका ये डोर काफ़ी स्मूथली ओपन हो जाता है एंड वापस ऐसे स्लाइड करोगे तो ये बंद हो जाएगा। इसका पैसेंजर डोर देखते हैं। तो पैसेंजर डोर आपका पूरा ये ब्लैक मैट में चीज़ें दी गई हैं। ग्रैब हैंडल हो जाएगा, दरवाज़ा ओपन करने के लिए लीवर दिया गया है।
लॉक अनलॉक बटन आपकी यहाँ पे दी गई है एंड यहाँ से आप इसके विंडोज़ को ओपन कर सकते हो। तो इसमें आपके सब कुछ मैनुअल एडजस्टमेंट ही दिए गए हैं। यहाँ हम इस सीट की बात करेंगे तो ये जो आपको लीवर दिया गया है मैं बता देता हूँ, इसको आप ऊपर प्रेस करोगे तो इस सीट का रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड हेडरेस्ट आपके इंटीग्रेटेड हैं सीट्स में ही। तो ये सीट जो है आपकी ये मूव नहीं होती है, ये आपको मिलती है फिक्स्ड वाली। तो बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की। ड्राइवर डोर आप जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे देखोगे जो चीज़ें पैसेंजर डोर में थी एग्जैक्टली सेम, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ नहीं मिलेगा। चाहे लॉक अनलॉक बटन देख लो, लीवर देख लो, ग्रैब हैंडल या मिरर ओपन करने के लिए नॉब। अब बात करते हैं इस सीट की। तो ड्राइवर और पैसेंजर सीट में आपको जो डिफरेंस मिलने वाला है वो है ये लीवर का। तो इस लीवर से आप इस सीट को आगे पीछे कर सकते हो, जो चीज़ आपके पास पैसेंजर वाली सीट में ऑप्शन नहीं है। बाकी ब्लैक फैब्रिक एंड ये बेज का टेक्सचर आपको दिया गया है। हेडरेस्ट आपके यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड है। तो इंटीरियर में मूव करने से पहले ये सीट के अंदर आपको मिल जाता है इसका इंजन। ये है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, प्रोड्यूस करता है 80 bhp एंड 104 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। पावर फिगर्स बढ़िया हैं एंड ये रियर व्हील ड्राइव है, तो इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आता है और ये गाड़ी कहीं फंसती भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप इसके लॉक्स को लॉक कर सकते हो एंड आपकी सीट फिक्स हो जाएगी। तो टोटल आपको 2 लॉक मिलते हैं, एक यहाँ मिलता है, एक यहाँ मिलता है। सिमिलरली 2 लॉक आपको पैसेंजर वाली सीट में भी मिल जाते हैं। मैनुअल मॉडल है हमारे पास, तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, यहाँ से आप इसका बोनेट ओपन कर सकते हो, ट्रैक्शन की बटन एंड ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर। ऊपर एसी वेंट और ये डिफॉगर। यह स्पीकर का आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आप कंपनी से ही एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज लगवा सकते हो। तो अब हम गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ पे इसका एसी ऑन था। इसके स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलते हैं इस मॉडल में। तो जो भी आपकी ये पोजीशन है यही फिक्स रहेगी। एयर बैग एंड यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग, हॉर्न भी आपका यही मिल जाएगा। यहाँ स्टॉक्स की बात करते हैं तो लेफ्ट वाले आपके वाइपर सिलेक्टेड हो जाएंगे, राइट वाले में ये आपका पार्किंग लैंप, ये हो जाएगा आपका हेड लैंप एंड यहाँ पे इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम वाला पास। इसके बाद इसकी MID बढ़िया दी गई है, मिनिमल है, डिजिटल है। ये आपका स्पीडोमीटर, ये आपका फ्यूल का लेवल, इससे आप प्रेस करोगे तो ट्रिप मीटर और ओडोमीटर, इतना ही दिया गया है। काफ़ी बढ़िया और बिल्कुल बेसिक, क्योंकि इसका जो इको लेता है उसका पर्पस ही अलग होता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इसको लाइट थोड़ी सी ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 AC वेंट, हैजार्ड बटन आपको मिल जाएगी। ये हो जाएंगे आपके AC के मोड्स। AC ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ग्रीन लाइट जल रही है मतलब आपका AC ऑन है। ये आपका हो जाएगा AC का टेम्परेचर एंड एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ। यहाँ नीचे आपको मिल जाता है प्लेयर का ऑप्शन, जो आप कंपनी से ही ले सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट एंड नीचे आप देखोगे तो काफ़ी सारा सा स्पेस आपको मिल जाता है। गियर लीवर, 5 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स। यहाँ हो जाएगा आपका डिसेंट सा स्पेस ग्लव बॉक्स में एंड ये हो जाएगा आपका AC वेंट। ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। सनवाइजर देखोगे तो सनवाइजर आपका ये प्लेन दिया गया है, चाहे ड्राइवर हो या पैसेंजर। IRVM भी आपको प्लेन मिलता है एंड ये हो जाएगी आपकी कैबिन लाइट। सेंटर पे करोगे तो ये डोर वाली सेटिंग्स पे आ जाएंगी। ग्रैब हैंडल फिक्स वाले दिए गए हैं आपको। तीनों रो में आपको मिलते हैं ग्रैब हैंडल, क्योंकि इसमें आपको 6 सीटर ऑप्शन भी मिलता है। तो ग्रैब हैंडल आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं सारे मॉडल्स में ही। ड्राइवर साइड आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। सीट की बात करते हैं तो सीट में जैसे ही आप यहाँ बैठोगे आपको एक हाइट अच्छी है गाड़ी की, तो कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है गाड़ी में, जिससे आपको इसको चलाने में काफ़ी इजी हो जाता है। एंड इसका बोनेट भी काफ़ी छोटा है, तो गाड़ी की कटिंग वगैरह भी काफ़ी आसान है एंड इसको ड्राइव करने में एक्चुअल में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है और पावर भी अच्छी खासी जनरेट कर लेता है। इसके साथ इसका रियर डोर हम ओपन करते हैं। यहाँ से आपको मैनुअली अनलॉक करना पड़ेगा। इसको ओपन करके आप स्लाइड कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। सीट का फैब्रिक जो आपको आगे दिया गया है वही दिया गया है। साइड वाले दोनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सेंटर वाले के लिए आपको ये 2 पॉइंट वाला दिया गया है। हेडरेस्ट साइड वाले पैसेंजर्स के लिए इंटीग्रेटेड है एंड ये सीट आपकी फिक्स आती है, ये बिल्कुल भी मूव करने का ऑप्शन इसको नहीं है। फैब्रिक आपका जैसा आगे दिया गया था बेज टेक्सचर और सॉलिड ब्लैक, वैसा ही यहाँ पे दिया गया है। एक और चीज़ मिलती है इको में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लाइट्स ऑन कर लेता हूँ इसकी। हाँ, तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे, इसको अगर ओपन करना है इसके मिरर्स, तो वो कुछ अलग तरीके से ओपन होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसको रोटेट करता हूँ। फटाफट इसको आप रोटेट करोगे तो जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे ये हाफ पे आके लॉक हो जाएगा। तो ये इतना विंडो था टोटल, ये एग्जैक्टली 50% में आके लॉक हो चुका है। इसके बाद ये ओपन नहीं होगा। इसके बाद आपको ओपन करना है, इसको थोड़ा सा आपको रिवर्स ले जाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हो। तो ऐसा ये थोड़ा सा सेफ्टी मेजर दिया गया है, अगर बच्चे इससे खेलते हैं तो एकदम से ये पूरा ओपन ना हो, क्योंकि जो इसका साइज़ है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है।
तो कुछ इस तरीके का इसका विंडो ओपन की प्रोसीजर हो जाएगी। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल एंड पीछे भी आपको ये कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं। तो ये हो जाएगा इसकी रियर सीट के बारे में। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अगर आप मारुति का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो माँ गायत्री ऑटोमोबाइल जबलपुर विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, एंड और किस गाड़ी पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।